Good morning students. Today we are going to cover our last topic. हम आज हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कोरोजन. कोरोजन मीन्स संक्षारण. जब कभी भी हम मेटल की बात करें, आयरन की, यदि आयरन को हमने हमारे एनवायरनमेंट में फ्री छोड़ा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जो मेटल होती है वो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे रिएक्शन करके ऑक्साइड्स को फॉर्म करती है. हम पढ़ चुके हैं हमारे पहले चैप्टर में, हमने रीड किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं. मींस धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं, इन मेटल की अपर लेयर पे ऑक्साइड्स फॉर्म होने लगते हैं, जिसके कारण जो मेटल की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उसका प्रॉपर हम यूज नहीं कर सकते. तो कोरोजन क्या होगा कि जब हम एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हमारा मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है ऑक्सीजन के और ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोरोजन. वहां पर क्या हो रहा है, कोरोजन फॉर्म हो रहा है, या कहें उस मेटल क्या हो रही है, धातु क्या हो रही है, संचारित हो रही है. वहां पर क्या हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है. अभी तक हमने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिनमें हमने बात की थी सिल्वर की. सिल्वर मींस चांदी. सिल्वर को जब हम बहुत समय के बाद हम क्या करते हैं, एयर में रखा हुआ है, तो एयर से क्या होता है, वो रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर क्या होती है, फॉर्म होने लगती है धीरे धीरे. जो हमारा सिल्वर है उसकी शाइन कम होने लगती है, चांदी की चमक थोड़ी धीमी पड़ने लगती है. तो मींस यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो सिल्वर मेटल है उसका रिएक्शन हुआ है एनवायरनमेंट के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्या फॉर्म किया, ऑक्साइड्स, सिल्वर ऑक्साइड को फॉर्म किया, और वहां पर उसके धीरे धीरे उसके संचारण होने के कारण, कोरोजन होने के कारण क्या हो रहा है, वहां पर उसकी चमक कम हो रही है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर रिएक्ट द मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. जब क्या होता है, कॉपर मोइस्ट जो नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, इसकी धीरे धीरे जो शाइन है, उसकी चमक है, उसकी सरफेस पे धीरे धीरे कम होने लगती है. एंड गेन अ ग्रीन कॉर्ड, और धीरे धीरे क्या होता है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, जो क्या दिखाते हैं कि यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है. दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिन्हें क्या कहा जाता है, बेसिक कार्बन कॉपर कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहेंगे, बेसिक कार्बन कार्बोनेट कहेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कोरोजन से अफेक्ट होकर क्या हो रहा है, ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं, आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर, moist air for a long time acquire a coating of a brown substance called rust. क्या होता है, जब हम आयरन को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने क्या किया है, एयर में सराउंडिंग में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहां पर एक ब्राउन कलर की आयरन के ऊपर लेयर बनने लगती है, उसे हमने क्या नाम दिया है, रस्ट. मींस वहां पर क्या लग रहा है, जंग लग रहा है, वो मेटल क्या हो रही है, धीरे धीरे वीक हो रही है और उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है. तो जब भी कोई मेटल डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आएगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, उस मेटल का संचारण होने लगेगा, जिसे हमने क्या नाम दिया है, कोरोजन. अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी, आपकी बुक में एक्टिविटी दी है 3.14, जिसमें हमने तीन क्या ली है, ट्यूब ली है, तीन हमने ट्यूब ली है और इनके अंदर हमने आयरन नेल्स को रखा है. लेकिन ट्यूब में हमने क्या किया है, ट्यूब में हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस ली है. सबसे पहले हमने क्या किया है, जो पहले वाली हमारी ट्यूब है उसमें जो हमने नेल्स है उसको किसमें मर्ज करके रखा है, वाटर के अंदर, और वहां पर हमारी एयर भी प्रेजेंट है. एयर मींस वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा. तो जो पहले वाली नेल रहेगी उस पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, रस्ट फॉर्म हो रहा है. सेकेंड वाले हम ट्यूब में देखें तो वहां पर भी हमारी आयरन नेल्स है, लेकिन हमने उसको मर्ज करके रखा है किसमें, वाटर में, और उसकी जो अपर लेयर है, अपर लेयर पे हमने 1 ml ऑयल लिया है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो पूरा कवर हो जाता है, किससे, इस ऑयल से, और इसमें एयर ऊपर प्रेजेंट रहती है. मींस यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर नेल है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, बीच में हमारा ऑयल है जो डायरेक्टली नेल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूब में, तो हमने क्या देखा, वहां पर ड्राई एयर दी, वहां पर क्या है, अनहाइड्रस कैल्शियम ड्राइंग एजेंट. अनहाइड्रेस जो कैल्शियम होता है वो एक ड्राइंग एजेंट होता है, जो एयर के अंदर जितनी भी नमी होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. अब यहाँ देखेंगे जो हमारे आयरन नेल्स है उनका भी डायरेक्टली
वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है और वहां पर उसका कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो हम इस एक्टिविटी से देखते हैं कि जो पहली वाली हमारी ट्यूब होती है वहां पर जितनी आयरन लेयर्स है उनमें क्या होने लगेगा, रस्ट फॉर्म होने लगेगा। रस्ट फॉर्म होने लगेगा मींस वहां पर क्या होने लगेगा, जंग लगने लगेगा। तो जब भी कोई भी मेटल किसके कांटेक्ट में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, उसके धीरे धीरे क्या होने लगता है, रस्ट फॉर्म होने लगता है। इस रस्ट फॉर्मिंग की प्रोसेस को ही हमने क्या नाम दिया है, कोरोजन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये जो रस्ट है ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आने के कारण होता है। यदि हम हमारे मेटल और सराउंडिंग की जो एयर है उसके बिटवीन में हम क्या करें, कोई लेयर फॉर्म कर दे मेटल के ऊपर, तो ये कोरोजन की जो प्रोसेस है वो काफी धीमी हो जाएगी या तो होगी ही नहीं। तो एक प्रोसेस, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हम हमारे संक्षारण से हमारी धातु को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। तो पहले देखा है कि जो आयरन होता है यदि हमें इसे प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज, ये मेथड है जिनकी हेल्प से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की लेयर, उसमें क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, सबसे पहले हम आयरन जो हमारी मेटल है उसे लेते हैं और उसके ऊपर जिंक की एक थिन लेयर फॉर्म की जाती है। जो ये जिंक की थिन लेयर है वो हमारे सराउंडिंग की जो एयर है उसको आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकती है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी जो मेटल है वो बहुत लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं और उसमें कोरोजन नहीं होता है। दूसरी प्रोसेस होती है हमारी मेकिंग अलॉय। मेकिंग अलॉय में क्या होता है, ये मेटल के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें हम मेटल से मेटल या मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से एक अलॉय को तैयार करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब हम आयरन में स्मॉल अमाउंट ऑफ हम कार्बन को मिला देते हैं। आयरन क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती है। जब हम इसे मोल्ड करते हैं तो इसके ये काफी इजीली स्ट्रेच्ड हो जाती है। तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्मॉल अमाउंट में कार्बन मिलाया जाता है और ये कार्बन जैसे ही इसमें मिलाया जाता है तो जो आयरन और कार्बन की अलॉय बनती है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है और काफी लंबे समय तक चलती है। मींस यहाँ पर हमने क्या किया, दो मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर लिया और उससे अलॉय क्रिएट किया। ये अलॉय हमें काफी लंबे समय तक हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है पेंट। पेंट की बात करें तो एक रेडॉक्स प्रोसेस आपने सुना होगा। रेडॉक्स हम क्या करते हैं, आयरन की जितनी मेटल होती है उसके ऊपर रेडॉक्स को पेंट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, पहले से ही ऑक्साइड बन जाते हैं तो जो बाहर की जो ऑक्साइड की लेयर है वो सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट नहीं करती है। मींस क्या होती है, वहां पर वो प्रोसेस पूरी हो गई है तो वहां पर कोई ऑक्साइड की प्रोसेस होगी नहीं, मींस उस पर रस्ट फॉर्म होगा ही नहीं। तो ये जो रेडॉक्स है क्या करता है, हमारे मेटल की लाइफ को और बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है गोल्ड की। गोल्ड देखिए काफी प्रीशियस मेटल होती है जिसके क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। जिसमें ऑर्नामेंट्स में इनकी जो क्वालिटी वो चेक की जाती है 24 कैरेट। हम कहते हैं कि जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो 100% प्योर होता है, लेकिन ये काफी क्या होता है, काफी सॉफ्ट मेटल होती है। तो इसमें इसके हार्डनेस को बढ़ाने के लिए 2 पार्ट्स कॉपर के या सिल्वर के मिलाए जाते हैं, जिसके कारण ये मेटल क्या होती है, हार्ड होने लगती है और इनके ऑर्नामेंट बन जाते हैं। तो जो हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट होते हैं उन्हें 22 कैरेट कहते हैं। मींस यहाँ पर जो 22 पार्ट्स हैं वो किसके हैं, गोल्ड के हैं, और जो रिमेनिंग 2 पार्ट बचे हुए किसके होंगे, हमारे सिल्वर के या कॉपर के होंगे। तो यहाँ पर 22 कैरेट यदि गोल्ड की बात होती है तो वहां पर 22 पार्ट हमारे गोल्ड के होंगे और 2 पार्ट वहां पर कॉपर या सिल्वर के होंगे। और एक लास्ट एक और पॉइंट बचा है हमारा आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली में एक आयरन पिलर है जिसे हमारे देश के एक किंग थे अशोक, उन्होंने क्या किया था, एम्परर, वो हमारे पूरे भारत के क्या थे, एम्परर थे, सम्राट थे। तो उन्होंने एक आयरन पिलर को वहां पर लगाया है। उसके बारे में काफी साइंटिस्ट ने स्टडी की है कि आयरन पिलर होने के बाद भी इतने लंबे समय से अबाउट अभी हो गए हैं 1600 ईयर्स, है ना, 1600 सालों से वो आयरन पिलर वहीं पर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी रस्ट फॉर्म नहीं हुआ। तो ये भी एक मिरेकल ही है कि आयरन में ऐसे कौन से मेटल्स मिलाए थे जिसके कारण ये आज तक खड़ा हुआ है। तो आज हमने देखा, हमने सबसे पहले स्टडी किया अबाउट कोरोजन। कोरोजन हमने क्या देखा, कोरोजन क्या होता है,
जब भी मेटल एनवायरनमेंट प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। अब इन कोरोजन से हमने क्या देखा, कोरोजन का प्रिवेंशन, कि कोरोजन से हम संक्षारण से हमारी मेटल्स का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर फॉर्म की गई जो उसको लंबे समय तक बनाए रखती है। दूसरा हमने देखा अलॉय मेकिंग, जब हम अलॉय बनाते हैं एक मेटल को दूसरे मेटल से मिलाकर हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है, मेकिंग अलॉयज। यहाँ पर हमने क्या बनाया है, मिश्र धातु बनाई है जो और भी ज्यादा लंबे समय तक वर्क करती है। इसके अलावा हमने देखा पेंटिंग, पेंटिंग की हेल्प से भी हम मेटल की लाइफ को काफी आगे बढ़ा सकते हैं।